नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। साथियों, आज हमारा जो एनसीईआरटी प्लस ओल्ड पेपर सीरीज चल रही है हमारी हिंदी के टेस्ट सीरीज में, आज हमारा अगला टॉपिक है साथियों संधि। कौन सा टॉपिक है? संधि हमारा अगला टॉपिक है साथियों। संधि में आज देखेंगे हम एनसीईआरटी प्लस ओल्ड पेपर में बनाए हुए 20 सवाल, टोटल 20 सवाल देखेंगे। आपके 20 में से कितने सही हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बता देना साथियों। इसके अलावा सभी साथियों को यहाँ पे शेयर करके जोड़ते रहें। जो भी आपके साथी हैं जो रीट की तैयारी कर रहे हैं और जिसकी भाषा हिंदी या संस्कृत है उनको विशेष रूप से जोड़ें। यहाँ पे रात को शाम को 8 बजे हिंदी का टेस्ट और सुबह 10 बजे आपकी संस्कृत का टेस्ट रहता है, तो सभी साथियों को जोड़ते रहें। ठीक है साथियों, शुरू करें पहला सवाल। उससे पहले सभी शेयर कर देंगे, अपने साथियों को जोड़ देंगे। और साथियों टेलीग्राम पे जाके सर्च करें। टेलीग्राम पे आपको क्या सर्च करना है, आपको यहाँ पे जो नीचे आईडी दिख रही है अपनी कलम अपने नाम से, वो नाम आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करें। ये जो पहला कमेंट है वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देखिए संधि के जो सवाल है साथियों, यहाँ पर मुख्य उद्देश्य जो रहता है टेस्ट का, इस टेस्ट सीरीज जो हम चला रहे हैं इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि आप ये देखें कि आप गलतियाँ कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा टॉपिक आपके कमज़ोर है। लास्ट टाइम जो एग्जाम के रहते हैं उसमें रिवीजन का ये सबसे बेस्ट तरीका है कि कौन सा टॉपिक मेरे कमज़ोर है, किस टॉपिक को दोबारा देखने की आवश्यकता है। तो इस टेस्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं और आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं पेपर सोल्व करने में, वो भी पकड़े। ठीक है साथियों, अब देखते हैं हम पहला प्रश्न। तो साथियों देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है। प्रश्न आराम से आपको पढ़ना है। इसमें पूछा कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है, ये पूछा है। चारों ऑप्शन आपको आराम से देखना है। पहला है संसार, अत्यंत, सदाचार और सामाजिक। इनमें कौन सा ऐसा शब्द है जो संधि का उदाहरण नहीं है साथियों, बताएं कौन सा ऐसा उदाहरण है जो संधि का नहीं है। संसार, अत्यंत, सदाचार, सामाजिक। तो साथियों देखिए यहाँ पे जो इन चारों में से जो शब्द है वो है सामाजिक, जो संधि का उदाहरण नहीं है साथियों। समाज धन एक प्रत्यय जुड़ने से समाज का सामाजिक हो गया। इस प्रकार से डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो संधि का उदाहरण नहीं है साथियों। अगला सवाल देखते हैं, पूर्वोदा शब्द में संधि है। पूर्वोदा शब्द में कौन सी संधि है बताएं। चारों ऑप्शन आपके सामने है साथियों। गुण, व्यंजन, यण, विसर्ग, कौन सी होगी साथियों? पूर्वोदा शब्द में कौन सी संधि है बताएं। चारों ऑप्शन आपको आराम से देखना है। देखिए आपका दिमाग जो देखते ही पहला ऑप्शन पे जा रहा है वो एकदम गलत है। गुण संधि यहाँ पे नहीं होगी, एक मात्रा आपको देखते ही लग रही है, लेकिन इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि का प्रयुक्त हुआ है साथियों। देखिए तिरस्कार शब्द जो है इसमें कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है बताएं। चार ऑप्शन आपके सामने है। व्यंजन, विसर्ग, ज्ञान, गुण, कौन सी होगी साथियों इनमें से? तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है बताएं। चारों ऑप्शन आराम से देखिए, प्रश्न देखें तिरस्कार में कौन सी है। इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? विसर्ग संधि हो जाएगी। कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। इसका राइट आंसर तिरस्कार में तिरदनकार विसर्ग संधि हो जाएगी। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। उच्चारण का संधि विच्छेद पूछा साथियों, बताएं कौन सा होगा। उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद पूछा है। उच्चारण, उच्चारण, उच्चादनरण, उत्दनचारण, कौन सा होगा साथियों? चारों ऑप्शन देखें। उच्चारण का संधि विच्छेद पूछा है। इसका जो साथियों राइट आंसर होगा वो होगा आपकी उत्दन चारण, इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। वृक्ष छाया, अगला सवाल, वृक्ष छाया का संधि विच्छेद क्या होगा बताएं। वृक्षधन छाया, वृक्षधन छाया, वृक्ष छाया और वृक्षधन छाया, कौन सा होगा साथियों? चारों ऑप्शन आपको आराम से देखना है। कौन सा होगा? वृक्ष छाया का पूछा है साथियों, बताएं कौन सा राइट होगा साथियों। इसका जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपकी वृक्षधन छाया। ठीक है, यहाँ पे चेक आगम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये इसका राइट आंसर होगा, विसर्ग यहाँ पे नहीं होगा। तो वृक्षधन छाया डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सद्भावना का संधि विच्छेद है। सद्भावना का संधि विच्छेद है। चारों ऑप्शन आपको आराम से देखने हैं, कौन सा राइट होगा। देखें, सधन भावना, सधन दभावना, सद्भावना और सतभावना, कौन सी होगी साथियों? इसमें राइट आंसर कौन सा होगा बताएं। बताएं साथियों कौन सा राइट होगा इसमें। इसमें जो राइट होगा साथियों वो होगा आपकी सतधन भावना, इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सत इस प्रकार से ये शुद्ध होता है साथियों। कभी भी पूछे तो इसका सत हमेशा उपसर्ग जो आए वो ये राइट आंसर होगा। और तय का द में परिवर्तन होता है, यहाँ पे संधि में परिवर्तन हो रहा है। संधि वहाँ पर ही होगी साथियों जहाँ पे विकार आता है, मतलब पहले वाले शब्द के बाद में उसका विकार हो जाता है, वहाँ पे संधि हो जाती है। तय का द हो गया, इस प्रकार से यहाँ पे संधि हो गई। अगला, सत्याग्रह में कौन सी संधि है? सत्याग्रह में
कौन सी संधि है बताएं। व्यंजन, दीर्घ, यण, विसर्ग, कौन सी होगी साथियों सत्याग्रह में? बताएं। 4 ऑप्शन आराम से देखें। बताएं साथियों कौन सी होगी सत्याग्रह में संधि? सत्याग्रह में संधि पूछी है, व्यंजन होगी, दीर्घ होगी, यण होगी या विसर्ग होगी? तो देखिए इसमें जो राइट आंसर होगा साथियों वो हो जाएगा आपकी दीर्घ स्वर संधि। कौन सा होगा? दीर्घ स्वर संधि। सत्य धन आग्रह, शब्द क्या बनेगा? सत्याग्रह। सत्य धन आग्रह। देखिए यहाँ पे दीर्घ संधि कहाँ होती है? समान स्वर मिलकर दीर्घ होती है साथियों। समान स्वर जब मिलते हैं तो वो दीर्घ हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा सवाल क्या है यहाँ पे? देखिए सत्य धन आग्रह शब्द आराम से आपको देखना है। मैंने स्टार्ट में कहा था आप चाहे उपसर्ग पढ़े चाहे आप पढ़ते पढ़ें, संधि पढ़े, जो सार्थक शब्द हैं वो आपको इनमें से निकालने हैं। सार्थक शब्द यदि निकालना सीख गए तो आप संधि आराम से सही कर पाएंगे, उपसर्ग आराम से सही कर पाएंगे, प्रत्यय सही कर पाएंगे। देखिए सत्य, सत्य के लिए आग्रह है तो सत्य धन आग्रह ए यहाँ पे है। यहाँ पे क्या है? ए धन आ, ए धन आ। तो समान स्वर है ए और आ, और समान स्वर दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। तो शब्द क्या बन जाएगा? सत्याग्रह ये शब्द बन जाएगा साथियों। अगला उपार्जन में संधि है। उपार्जन शब्द जो है उसमें कौन सी संधि है? देखिए उपार्जन में पूछा है यण, गुण, दीर्घ, वृद्धि, कौन सी होगी साथियों? उपार्जन में कौन सी संधि है बताएं। संधि का 100% सवाल आने वाला है साथियों रीट के अंदर। ठीक है, क्योंकि टॉपिक जो है हमारे 25-30 हैं और सवाल जो आने हैं यहाँ से दो यूनिट जो हमारी स्टार्ट की इसमें से 10 सवाल बनने हैं। ठीक है, तो इस 25-30 टॉपिक में से संधि में से 100% सवाल आना है साथियों। संधि, समास, ऐसे जो टॉपिक हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। तो उपार्जन में कौन सी संधि है? उपार्जन शब्द में देखिए इसका राइट आंसर जो होगा साथियों वो होगा दीर्घ संधि। उपधन अर्जन, तो उपार्जन हो जाएगा साथियों। समान स्वर मिलके यहाँ पे ए और ए मिलके क्या हो गया? आ हो गया। ठीक है, तो उपार्जन शब्द बन गया। अगला सवाल देखते हैं साथियों। विद्यालय शब्द में संधि है। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है बताएं। 4 ऑप्शन आपको आराम से देखना। आपको सवाल आ रहा है फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि पहला सवाल जो पहला ऑप्शन है वो 100% सही है, फिर भी आपको 4 ऑप्शन पढ़ने हैं साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है बताएं। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, इनमें से कोई नहीं। कौन सी होगी? इसमें जो राइट होगा साथियों वो जगह स्वर संधि। महाधन उदय, महाधन उदय बताएं कौन सा शब्द बनेगा? इसका जो संधि रूप है वो क्या बनेगा? महोदय, 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 कौन सा होगा साथियों? महाधन उदय। तो इसका राइट आंसर आप सभी को जैसे कमेंट्स आ रहे हैं महोदय हो जाएगा साथियों, महाधन उदय का। यहाँ पे देखिए गुण संधि का आपको नियम पता होना चाहिए। ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है? ऊ आ रहा है तो क्या होगा? ओ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। ए या आ के बाद में ई आ रहा है या ई आ रहा है, ठीक है, कोई सा भी, तो यहाँ पे ए हो जाएगा। इसी प्रकार से री आ रहा है तो अर हो जाएगा। इस प्रकार से गुण संधि के नियम हैं। तो एक मात्रा जहाँ ऊपर हो, क्या हो? एक मात्रा जहाँ ऊपर हो और जहाँ से विच्छेद हो रहा है, सार्थक शब्द निकल रहे हैं और हमारा नियम लागू हो रहा है, यहाँ पे जो नियम है वो लागू हो रहा है, तो वहाँ पे कौन सी संधि होगी? गुण संधि हो जाएगी साथियों। किस शब्द में गुण संधि है? किस शब्द में गुण संधि है देखिए बताएं। सिंधूर्मी, भारतेंदु, नारीश्वर, लोकेश्वर, लोकेश्वरी, कौन सा होगा साथियों? किस शब्द में गुण संधि है ये पूछा है, बताएं कौन सा होगा साथियों? गुण संधि का पूछा है, मैंने अभी भी आपको बताया है। इसका जो राइट आंसर होगा वो जाएगा साथियों भारतेंदु। ठीक है, भारत धन इंदु, भारत धन इंदु, ए और ई मिलकर, आगे ए है और आगे पहले क्या है? ए है, उसके बाद में क्या है? ई है, तो ए और ई मिलकर क्या हो गया? ए हो गया और भारतेंदु शब्द बन गया। गुण संधि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल, पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा, बताएं पवन का कौन सा संधि विच्छेद होगा साथियों? पैदनवन, पौधन, 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 कौन सा होगा साथियों? राइट आंसर कौन सा होगा? पैदनवन, पौधन, पौधन और पौधन, बताएं। इसका जो राइट होगा साथियों वो हो जाएगा आपके पोधन अन हो जाएगा, पो प्लस अन, यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी संधि होगी साथियों बताएं? कौन सी संधि है इसमें? पवन में कमेंट करें सभी जल्दी जल्दी, 5 सेकंड के अंदर कमेंट कर दें आप। पवन में कौन सी संधि है? तो यहाँ पे पवन में जो संधि है वो है आपके
अयादी संधि। कौन सी संधि है? अयादी संधि है साथियों। ठीक है, ओ औ और ए ऐ, ओ औ ए ऐ के बाद में स्वर आए, ठीक है, कोई सा भी स्वर आए तो यहाँ पे ओ हो। ठीक है, मैं एक थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, क्लियर कर देते हैं। यदि ओ के बाद में स्वर है, ठीक है, तो हो जाएगा आपकी अव। क्या हो जाएगा? अव हो जाएगा। अव के बाद में स्वर है तो आपकी हो जाएगा आव। जैसे पवन में हुआ है ओ का, अव हुआ पवन है। ठीक है, इस प्रकार से। इसी प्रकार ए है, ठीक है, उसके बाद में स्वर आ गया तो इसका क्या होगा? ऐ होगा। ऐ के बाद में स्वर आ गया तो क्या होगा? आय होगा। जैसे नयन, नायक, यहाँ पे इस प्रकार से शब्द बन जाएंगे। पवन, पावक, इस प्रकार से जो शब्द बन रहे हैं ओ अव के। अगला सवाल, व्यवस्था में संधि है, व्यवस्था में संधि कौन सी है? व्यवस्था में कौन सी संधि है बताएं। चार ऑप्शन आपके सामने है, यण, दीर्घ, वृद्धि, गुण। कौन सी होगी साथियों? व्यवस्था में संधि कौन सी है बताएं। व्यवस्था शब्द में कौन सी संधि है? यण, दीर्घ, वृद्धि, गुण। इसका जो राइट होगा साथियों वो हो जाएगा आपकी यण संधि। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यवस्था में। विधन अवस्था, यहाँ पे क्या शब्द बना है? विधन अवस्था। तो यहाँ पे देखिए यण संधि का जो नियम है वो क्या है साथियों? यदि ई उ री, ई उ और री, इनके बाद में असमान स्वर आए, क्या समान, कौन सा स्वर आए? असमान स्वर आए साथियों। ई उ री के बाद में यदि असमान स्वर आए तो इनके स्थान पे क्रमशः ई के स्थान पे क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा। उ के स्थान पे क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। और री के स्थान पे क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए व्यवस्था में क्या आया है साथियों? देखिए इसी नियम के आधार पे हम देख लेते हैं एक बार। इसी नियम के आधार पे देख लेते हैं। व्यवस्था में जो आया है विधन अवस्था शब्द है। अब यहाँ पे देखिए वह के अंदर क्या है? ई, छोटी ई है, आगे क्या है? असमान स्वर आ गया। ठीक है, आगे क्या है? ए आ गया। तो यहाँ पे देखिए ई के बाद में असमान स्वर आ गया तो ई के स्थान पे क्या बनेगा? यह बन जाएगा। तो वह आधा है। ई के स्थान पे क्या बन गया? यह भी आधा बन गया। आगे क्या है? अवस्था है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इनको मिलाएं आप तो वह आधा है, यह भी क्या है? अभी तक आधा है। इसमें आगे वाला स्वर है उसमें मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? यह पूरा हो गया और आगे वह और स्था, व्यवस्था शब्द बन गया। इस प्रकार से यण संधि बनती है साथियों। व्यवस्था ये राइट हो जाएगा। इसमें कौन सी संधि है? यण संधि। अब अगला हम देख लेते हैं। कुल हमारे 20 सवाल हैं, आगे के सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल देखते हैं साथियों हम। एनसीईआरटी प्लस ओल्ड पेपर आपके सामने है। सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? सुक्ति का संधि विच्छेद क्या है? चार ऑप्शन आपको आराम से देखना है। सुक्ति का संधि विच्छेद पूछा साथियों। सैदन उक्ति, सूदन उक्ति, सूदन उक्ति और सूदन उक्ति। कौन सा होगा साथियों बताएं। चारों ऑप्शन आराम से देखें। सूक्ति का पूछा है, यहाँ पे देखिए उ की मात्रा यहाँ पे क्या है? बड़ी है। प्रश्न आराम से देखें। और उसका संधि विच्छेद पूछा है साथियों। इसीलिए मैं कह रहा हूँ प्रश्न आपको आराम से पढ़ना है, ऑप्शन चारों आराम से पढ़ना है, उसी के बाद जवाब देना है। बताएं कौन सा राइट होगा इसमें? आराम से देखकर जवाब दे साथियों। 14 कौन सा राइट हो जाएगा? इसमें जो राइट होगा साथियों वो कौन सा होगा बताएं। इसमें जो राइट होगा वो हो जाएगा सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूदन उक्ति। सु का मतलब अच्छी। ठीक है, क्या है? अच्छी उक्ति। ठीक है, वो हो जाएगा आपके सुक्ति। उ छोटा आएगा और उक्ति में भी क्या आएगा? उ छोटा। दोनों उ मिलकर क्या हो गया? उ बड़ा हो गया। दीर्घ स्वर संधि हो गई। अगला, संधि का अर्थ होता है। संधि का अर्थ होता है। चार ऑप्शन आराम से देखें और उसके बाद जवाब दें। मेल, विग्रह, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। कौन सा होगा साथियों? संधि का अर्थ क्या होता है बताएं। चार ऑप्शन आराम से देखें उसके बाद जवाब दें। संधि का अर्थ होता है बताएं। ये प्रश्न पे डिपेंड करता है साथियों, लेकिन संधि की परिभाषा पूछी वो थोड़ी अलग हो जाती है। लेकिन आपको यहाँ पे संधि का अर्थ पूछा है वो आपको बताना है यहाँ पे इन चारों ऑप्शन में से। इसका राइट होगा साथियों मेल। इसका ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। संधि का वैसे परिभाषा पूछे तो आपको क्या होगी? दो वर्णों पे जब मिलते हैं, दो वर्ण जब मिलते हैं उसमें मिलने के बाद आपस में कोई विकार आ जाता है या परिवर्तन जब आ जाता है, उसी परिवर्तन का नाम क्या है साथियों? संधि है। ठीक है, इस प्रकार से यदि शब्द आए, प्रश्न आए तो प्रश्न पे डिपेंड करता है कि हमें कौन सा जवाब देना है। प्रश्न आ सकता है ऐसा। ठीक है, प्रश्न ये में जिद अपनी जगह। मैंने इस स्टार्ट में कहा कि आपको ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। आपको जो ऑप्शन आ रहे हैं और उसका जो मजबूत ऑप्शन आपके सामने है वही उसका जवाब आपको देना है साथियों। ठीक है, परीक्षा में जो ऑप्शन आ गए सबसे मजबूत ऑप्शन आपको लगे चार में से, वही उसका जवाब दे के जाना है। क्योंकि
आगे का तो उसमें रिट लगे नहीं लगे, लेकिन जो आपका सही है वो उसमें सही ही रहेगा, आपका उसमें अंक है वो कटेगा नहीं, ये राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन संधि का अर्थ यहाँ पे पूछा है, संधि की परिभाषा नहीं पूछी है, कौन सा परिवर्तन होता है क्या होता है, लेकिन यहाँ पे मेल होता है या विग्रह होता है, इनमें से आपका अर्थ पता लगाना है। तो आपको सीधा सा बात है मेल हो जाएगा, 15 में ए हो जाएगा। इनमें कौन स्वर संधि का उदाहरण है, ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो स्वर संधि का उदाहरण है, बताएं साथियों, कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है बताएं। 16वां सवाल आपके सामने, स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है बताएं साथियों। संयोग, मनोहर, नमस्कार, पवन, कौन सा हो जाएगा साथियों। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा पवन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें अयादि संधि है, पो धन अन, अभी भी हमने बात की थी, पो धन जो अन है वो स्वर संधि का उदाहरण है। ओ के पास बाद में क्या आ गया, ए आ गया, तो ओ के स्थान पे क्या हो गया, अब हो गया, और अयादि संधि हो गई पवन। अगला सवाल, निम्न में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है। दीर्घ संधि का पूछा है साथियों, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें दीर्घ संधि प्रयुक्त हुई है। देखिए चार ऑप्शन आराम से देखने हैं आपको, महर्षि, देवेंद्र, सूर्योदय, दैत्यारी, कौन सा होगा साथियों। दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है बताएं। चारों ऑप्शन आराम से देखें, उसके बाद ही जवाब दें। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, ये अगर आपने इस बात को पकड़ ली साथियों, प्रश्न और ऑप्शन चारों देखने हैं, प्रश्न आराम से पढ़ना है एक बात तो, और चारों ऑप्शन आराम से पढ़ना है साथियों। आपको आते आते गलत हो जाते हैं एग्जाम के अंदर, एग्ज़ाम देने के बाद आप कहते हैं कि मैं 2-3-4 प्रश्न तो ऐसे थे जो मैं आ रहे थे, फिर भी मैं उनको गलत करके आ गई या गलत करके आ गया। तो क्यों होता है ऐसा, प्रश्न हम आराम से नहीं पढ़ते हैं एक बार, और चारों ऑप्शन नहीं देखते हैं, क्योंकि ये हमारी जल्दबाजी रहती है, वहाँ पे अलग साइकोलॉजी बन जाती है। इसलिए चारों ऑप्शन धैर्य के साथ एग्जाम दें, जल्दबाजी न करें। दीर्घ संधि का उदाहरण कौन सा है, ऑप्शन चारों देखें तो आपके अपने आप ये प्रश्न सही हो जाएगा। इसका जो राइट होगा साथियों, चारों ऑप्शन पे गौर करेंगे तो लगेगा आपको कि जो दैत्यारी शब्द है वो इसका राइट आंसर है। और यहाँ पे क्या बना है, दैत्य धन अरि, दैत्य धन अरि, ए और ए मिलकर क्या हो गया, आ हो गया, और दैत्यारी शब्द मिल गया, दीर्घ संधि हो गई साथियों। 18वां सवाल, सन्मति का सही संधि विच्छेद क्या है। सन्मति का पूछा है साथियों, सही संधि विच्छेद क्या है। समधन्मति, सनधन्मति, सदधन्मति, सतधन्मति, कौन सा होगा। 18वें में कौन सा राइट होगा साथियों बताएं। 18वें में कौन सा राइट होगा, सन्मति का पूछा है, तो देखिए इसका जो राइट होगा वो होगा शतधन्मति, शतधन्मति, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद क्या है साथियों। अन्वय का, अच्छा सवाल है, अन्वय का संधि विच्छेद बताएं। चारों ऑप्शन आराम से देखें, उसके बाद जवाब दें। चारों ऑप्शन देखने ही हैं आपको, इस बात पे गौर करें। 19वां, अनुदन ए, अनुदन आय, अनुदन ए, अनुदन आय, कौन सा होगा साथियों। अन्वय का पूछा है, अन्वय का कौन सा जो संधि विच्छेद कौन सी होगी, चारों ऑप्शन देखें आराम से, उसके बाद जवाब दें। तो 19 का जो राइट होगा साथियों कौन सा होगा, अनुधन ए, अनुधन ए, कौन सी संधि है साथियों, कमेंट करें एक बार सभी, कौन सी संधि है अन्वय के अंदर, कमेंट करें फटाफट, जितने भी साथी हैं कमेंट करें कौन सी संधि है इसके अंदर। अभी मैंने आपको बताया था कौन सी संधि है इसके अंदर, अन्वय के अंदर। तो साथियों देखिए इसकी जो अंदर संधि है वो है आपकी यण संधि, कौन सी है, यण संधि है साथियों। ई उ री के बाद में असमान स्वर आए, ठीक है, तो ई के स्थान पे ये, उ के स्थान पे वह, और री के स्थान पे रह। तो यहाँ पे देखिए उ आया है यहाँ पे, और आगे क्या है, अ है, उ के बाद में क्या है, अ आ गया, तो उ के स्थान पे क्या होगा साथियों, वह हो जाएगा, ए न आधा हो गया, और उ के स्थान पे क्या हो गया, वह आधा हो गया, आगे क्या है, ए हो गया। तो इनको मिलाने पे क्या बनेगा, ए न आधा का आधा, वह के अंदर देखिए जो अभी तक आधा है इसमें ए मिल जाएगा, वह पूरा हो जाएगा, और ये अन्वय शब्द बन जाएगा। इसमें कौन सा होगा, अन्वय राइट आंसर हो जाएगा, यण संधि हो जाएगी साथियों। अगला सवाल देखते हैं, व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है साथियों बताएं। व्यर्थ जो शब्द है इसमें किन वर्णों की संधि हुई है, अच्छा सवाल है। व्यर्थ के अंदर किन वर्णों की, यहाँ पे वर्ग नहीं है, यहाँ पे किन वर्णों की संधि हुई है, ये पूछा है, किन वर्णों की संधि हुई है बताएं। पहला ए धन ई धन उ, ई प्लस ए और ई प्लस ए, कौन सा होगा साथियों बताएं। किन वर्णों की संधि हुई है यहाँ पे व्यर्थ के अंदर, इसमें जो संधि हुई है साथियों वो ये आपकी ए, ई धन ए, पहला जो है ई धन ए, इसकी संधि हुई है, इन वर्णों की संधि हुई है। देखिए शब्द है
व्यर्थ, इसका विच्छेद होगा वो होगा वी धन अर्थ, वी धन अर्थ होगा। तो यहाँ पे देखिए वी के अंदर क्या है, ई है, और आगे क्या है ए, तो वह के अंदर क्या है, ई है, ठीक है, और अर्थ, तो ए और ई और ए की यहाँ पे है वो संधि हो गई, इन दोनों को मिलने से व्यर्थ शब्द बन गया। और यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी साथियों। तो इस प्रकार से हमने देखे साथियों 20 सवाल, कुल कितने सवाल देखे हैं 20। आपके कितने से हो रहे हैं कमेंट करके जरूर बताना, और आपने कहाँ कहाँ गलतियाँ की, कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हैं, उन बातों को पकड़ें, कौन सा टॉपिक आपके कमज़ोर है उन बातों को पकड़ें। यही आपके पास समय है जहाँ आप सुधार सकते हैं, रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। रिवीजन के लिए बेस्ट तरीका यही है कि टेस्ट सीरीज के साथ माध्यम से हम देखें कि कौन सा टॉपिक हमारे कमज़ोर है, उन टॉपिक को दोबारा रिवीजन करें, फटाफट रिवीजन कर लें और उनको सुधारने का प्रयास करें। साथियों, अब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, जो भी साथी देख रहे हैं सभी साथियों को शेयर करके यहाँ पे जोड़ते रहें। और साथियों, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और रीड के लिए विशेष रूप से जुड़ जाएँ, क्योंकि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाने से आपके साथ जो टेस्ट सीरीज जो आती है उसका जो नोटिफिकेशन है आपको तुरंत मिलता रहेगा। और साथियों, टेलीग्राम ग्रुप है अपनी कलम अपने नाम से, वहाँ पे जुड़ सकते हैं, पहले कमेंट में लिंक है, वहाँ से जुड़ जाएं। मिलेंगे साथियों नेक्स्ट जो हमारे सुबह संस्कृत की 10 बजे टेस्ट सीरीज होगी उसमें। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।